नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर से अवनीश भाई हैं। अवनीश भाई नमस्ते, राम राम। व्यालोक जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। इस्लामोफोबिया एक ऐसा शब्द जो हर एक दूसरे तीसरे दिन मार्केट में चला आता है, ट्रेंड हो जाता है। अभी एक वेब सीरीज आई मुर्शिद, और यह कहने की बात नहीं है कि वेब सीरीज या फिल्मों के माध्यम से लगातार एक ऐसे कल्चर को, एक ऐसे कल्ट को प्रमोट किया जाता है जो हो कुछ और लेकिन उसे दिखाया कुछ और भी जाता है। और ये कई जगहों से प्रमाणित हो चुका है, कई बार ये बात आ चुकी है। फिल्मों के सलीम चाचा अगर रहेंगे तो खुददार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, 5 वक्त के नमाजी रहेंगे और बहुत कुछ रहेंगे। अगर कोई ब्राह्मण किरदार है तो वह लुटेरा होगा, अगर कोई बनिया किरदार है तो वो रेपिस्ट होगा, चाहे वो कन्हैया लाल हो या आज के संजय दत्त हो। फिल्मों में आप देखेंगे कि एक पैटर्न चलाया है और अब इसका विरोध होना शुरू हुआ है। मजे की बात है कि जब आईना दिखाया जा रहा है और जब ये विरोध हो रहा है तो उसे इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है। IC 814 पर भी हम बात करेंगे, चक दे इंडिया पर भी बात करेंगे। बहुत दिनों बाद सिनेमा और वेब सीरीज पर, और एक तरह से कहे तो जो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है, उस पर हम बात करने आए हैं। और इसीलिए आज मैं अवनीश भाई को अपने साथ बटोर के ले आया हूँ। रंगकर्मी है, पुराना इतिहास रहा है, इब्ताइयों के साथ रहे हैं साहब। जैसे ये मुझसे मजा लेते हैं कि आप तो जनेवी में रहे हैं, जनेवी छाप हैं, तो वैसे ही ये इब्ता छाप है साहब। और इब्ता क्या क्या धतकर्म करती रही है वो सब आप लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं। बहरहाल, खैर, बात बहुत गंभीर है। इस्लामोफोबिया, फोबिया शब्द का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा भय जो वास्तव में नहीं हो, यानी अप्राकृतिक भय। जैसे किसी को पानी से फोबिया होता है, वह पानी देखते मात्र डर जाता है। तो इस्लामोफोबिया का अर्थ हुआ कि इस्लाम के बारे में जो बातें सच नहीं है या जो बातें मनगढ़ंत है, उनको देखकर आप इस्लाम से या इस्लाम को मानने वालों से भय करने लगे, नफरत करने लगे, घृणा पालने लगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या तस्वीर का यही वो पहलू है जो आप और हम देख रहे हैं और हमें दिखाया जा रहा है? अवनीश भाई से शुरू करते हैं। और आज हमने थोड़ा सा इस बातचीत को गंभीर रखा है, इसलिए बातचीत के मोड में जाकर भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ जवाब होंगे, फिर अवनीश भाई को अगर जवाब लेने होंगे या सवाल पूछने होंगे तो वो पूछेंगे। सबसे पहले बताइए सर, ये इस्लामोफोबिया क्या है और इस शब्द से आप कितना सहमत हैं, असहमत जी देखिए, बहुत सारे लोग इस बात से ताल्लुक रखेंगे अपने सहमति का कि साहब इस्लामिक और उसके साथ फोबिया ये फालतू का शब्द है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस शब्द को बेहद गंभीरता से लेता हूं। आपने फोबिक का अर्थ बता ही दिया, काल्पनिक डर। लेकिन सर ये बताइए, इस शब्द को वर्ल्ड वाइड स्वीकारा जा रहा है ना? दुनिया का कोई भी देश आज की तारीख में आप उठा लीजिए, इस शब्द से परिचित हैं। समाज में यह शब्द लगातार चर्चा में है। कुछ इसको कहते हैं कि साहब ये गलत है, मजहबी कहते हैं कि ये गलत है, और बाकी सारे कहते हैं कि नहीं, वाकई ये शब्द उचित है। अब क्या है साहब, बाकी किसी धर्म से लेके ऐसा कोई शब्द क्यों नहीं है? कांग्रेस ने यहां पर हिंदू फोबिया और उसके इकोसिस्टम ने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रचलन में नहीं आया। ऐसा नहीं आया ना? अब यहां सवाल ये उठता है कि इसका मतलब है कि जिसको इस्लामोफोबिया कह के आप कह रहे हैं कि नकारने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल वो सच की बुनियाद पर टिका है और वो बार बार जस्टिफाई होता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में। इसलिए यह शब्द भले इस्लामोफोबिया हो
और ये कहता हो कि साहब इसको इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया हो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये फालतू है, ये फर्जी है, ये काल्पनिक है। लेकिन हकीकत ये है कि इस बहाने इस्लाम अशांति का ही मजहब है, वह केवल खून खराबा ही करता है। वो 5 वक्त उठता बैठता झुकता है, फिर अचानक एक दिन कमर में पेटी बम की बांध के उड़ जाता है। इस बात को सामने रखता है। आपने कहा कि चर्चा बड़ी गंभीर, लेकिन एक हल्की सी बात कह दूं यहां पर गहलोत जी, जिससे रिश्ता न बन पाया हो, तो रकीब एक शब्द है ना, रकीबों का नाम लोग बहुत याद रखते हैं। और इस बहाने दरअसल वो कोशिश होती है, जब आप रकीब का नाम बार बार दोहराते हैं, याद रखते हैं, हर समय उसके ध्यान रखते हैं, तो दरअसल वो जो संबंध जहां नहीं जुड़ पाया, आप उसके बारे में सोच रहे होते। तो ये भले इस्लामोफोबिया शब्द को लाके प्रचलन में रख दिए हों, लेकिन दरअसल जहां भी इस्लामोफोबिया जैसे ही प्रयोग किया जाता है, तो बहस ये तुरंत सामने आ जाती है कि वाकई डर तो है। तो प्रैक्टिकली समाज ने इनके सच को स्वीकारते हुए और उजागर करते हुए इस इस्लामोफोबिया शब्द को पलट दिया है कि काल्पनिक नहीं, यथार्थ है। मुझे लगता है डिक्शनरी वालों को कुछ इस पे काम करना चाहिए। और मुझे यह भी लगता है कि इस्लामोफोबिया की जगह आपको इस्लामिक फियर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम से भाई डरता तो सब है। कब आप सब तन से जुदा करने की मांग कर दें, कब आप भीड़ में इकट्ठे होकर मेरे घर पर आक्रमण कर दें, आपका कोई ठिकाना नहीं है। और ये बात मैं पूरे एहतराम के साथ कह रहा हूं, अपने सभी मुसलमान दोस्तों से कह रहा हूं कि सोचो तो भैया, क्यों ये स्थिति है कि 57 इस्लामिक देश हैं और कहीं भी शांति नहीं है। एक सिंगल देश नहीं है जहां शांति हो। जहां तुम 99% हो एक मत के मानने वाले, वहां आपसे में लड़े जा रहे हो। भाई इराक में तो कोई हिंदू नहीं गया है, कोई बौद्ध नहीं गया है, सीरिया में नहीं गया है, यमन में नहीं गया है, तुम्हारे मध्य पूर्व में नहीं गया है, तुम ही लोग हो ना। और अभी ये शब्द क्यों आया अवनीश भाई? क्योंकि मैं एक बहुत बड़े उर्दू वुड के एक्टर हैं नसरुद्दीन शाह, लोग उनकी कसमें वसमें खाते हैं, ऐसे कान वान छू के नसीर साहब पता नहीं क्या क्या सब करते हैं। उन्होंने IC 814 में अनुभव सिन्हा ने जो पॉटी की वो तो छोड़ दीजिए, वो अलग मसला है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने जो मौखिक बवासीर का उदाहरण दिया है अप्रतिम, वह क्या कहा, बोले कि भाई साहब उस समय जब ये पूरा मामला चल रहा था 99 में, तो मुझे डर था कि अनदर वेव ऑफ इस्लामोफोबिया विल ग्रैपल द कंट्री, बट फॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। 5 मुसलमान आतंकी, 5 मुसलमान आतंकी, 5 मुसलमान आतंकी एक प्लेन को हाईजैक करते हैं, एक तालिबान शासित देश में ले जाते हैं, हत्या करते हैं एक यात्री की, अपने आतंकियों को छुड़ाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। किसके नाम पर उन्होंने छुड़ाया या किसके नाम पर किया? उम्मत के नाम पर किया ना, उसी किताब के नाम पर किया ना, उसी कौम के नाम पर किया ना, उसी जहालत के नाम पर किया ना। और नसरुद्दीन शाह ये भी कहते हैं, हालांकि नसरुद्दीन शाह मतलब मुंह से बवासीर फैलाने में बहुत मशहूर है, वो अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। कभी उनको ये देश, और उनका खानदान भी बड़ा ऊंचा है, उनके भाई कोई ब्रिगेडियर हैं, बहुत सारे, मतलब उनका खाना। एक हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको डर का माहौल था। एक हमारे उर्दू के और एक्टर हैं आमिर खान, उनको तो उनकी पत्नी को जो अब पत्नी नहीं रही वो है। आतंक की कोई भी घटना उसमें इस्लामिस्ट नजर आते हैं। अब एक अनुभव सिन्हा नाम का सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, वो जब एक फिल्म का प्रचार कर रहा था तो उसने कहा था कि
टेररिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? और टेररिज्म जो है वो मुसलमानों की देन है। ये लोग कैसे शब्दों से खेलते हैं, किस तरह का महीन जाल बुनते हैं। अभी जैसे ये IC 814 में कह रहे हैं कि भाई उनके हिंदू नाम कोड नेम थे, जैसे कसाब, ये कलावा बांध कर है, आपका भी कलावा दिखता है। तो कसाब के साथ के जितने लोग हैं सभी हिंदू आइडेंटिटी के साथ आए थे, कलावा बांध कर आए थे। तो वैसे ही भोला, शंकर, बर्गर ऐसे नाम थे। और उसको ये व्यक्ति कह रहा है कि टेररिज्म का शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाई अनुभव सिन्हा, मैं तुमको बताता हूं, उस दिन तुम जिस पत्रकार से पूछ रहे थे वो तुमको बताना भूल गया। टेररिज्म का सबसे पहले प्रयोग हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में मेरे दोस्त, भारत में नहीं हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति में क्यों हुआ था? क्योंकि क्रांति के नाम पर जिनको गुलोटिन जानते हो बहुत से नाम, कस दिया जाता था और एक एक हड्डी तोड़ी जाती थी। उससे दर्दनाक मौत बहुत कम ही हो, लेकिन मध्यकालीन ये थे और चर्च के सारे उपकरण थे। गोवा के हिंदुओं के पूर्वजों से पूछना कभी कि चर्च ने क्या क्या किया है। और उसका एक जो सबसे बड़ा डकैत था जेवियर और लुटेरा, वो आज सेंट जेवियर बनकर तुम्हारे देश में पूजा जा रहा है। तो खैर वो अलग, वो भारतवर्ष तो खैर अद्भुत है ही। और टेररिज्म का प्रयोग वहां हुआ था क्योंकि वहां जिस तरह की पाशविकता की गई थी क्रांति विरोधियों के साथ, उसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। और वहीं से इस शब्द का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन इससे आप मुझे ये बताइए कि जो 1500 संगठन है, बोको हरम से लेकर अल कायदा तक और तहरीके इंसाफ से लेकर तहरीके तालिबान और तालिबान से लेकर, क्या इनके सारे पाप धुल जाते हैं क्योंकि इन्होंने, इनका टेररिज्म से लेना देना नहीं है? ये जो तर्क दिया जाता है अवनीश भाई, इस्लाम शांति का मजहब है और आतंक से इसका लेना देना नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? और खासतौर से ये फिल्म निर्माण, वेब निर्माण, इस सब के झमेले में, जैसे हमने देखा था कि मीर रंजन नेगी को किस तरह कबीर खान में बदल दिया गया था चक दे इंडिया में। नायक है तो उसे मुस्लिम दिखाओ, खल नायक है तो उसे हिंदू दिखाओ, ये क्या चक्कर है? देखिए आज का एजेंडा थोड़ी ना, ये जो प्रगतिशील सिनेमा के नाम पर बहुत पहले से होता आया, मैं वो सब नाम नहीं गिनाऊंगा, तमाम हैं, सोशल मीडिया पर लोग शोले जैसी फिल्मों तक का भी उदाहरण देते हैं कि साहब ये देखिए ऐसे होता था। वो 786 वाला बिल्ला कुली वाला है ना। तो इस तरह के टोटके, ये कोई नए टोटके नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका नोटिस कौन ले रहा है। चक्कर क्या है वैलोक भाई कि 2014 से देश की समझ में एक परिवर्तन हुआ, इसको रेखांकित करना होगा और लगातार रेखांकित करना होगा। 2014 के बाद चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो सो कॉल्ड प्रगतिशील लेखक मंच के पर्ची कटाऊ अपने आप को स्वघोषित साहित्यकार कहने वाले हों, चाहे स्टूडियोज में बैठ के टीवी एंकरों के रूप में चेहरे पर मुर्दा संख पोत के गोरे बने एजेंडा परोसने वाले हों, चाहे अखबारों में बैठ के बेरोजगार होने के बाद इधर उधर बैठ के पोस्ट और ब्लॉग लिख के, ये सारे पहचान उजागर होनी शुरू हुई है 2014 के बाद और लगातार हो रही है। उसमें मतलब वो अपने विकास के अद्भुत सतत प्रक्रिया में आप अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है समझ का वो स्तर, हमारा समझ का मामला, कि आप नाम लीजिए और लोग कहेंगे ये फलाने हैं। जस्ट नेम अ पर्टिकुलर फिल्म मेकर और जनता से आवाज आएगी, अरे ऐसा नहीं आती थी, चोर है चोर है चोर है चोर है। पत्रकारिता का साहब ऐसा है ना, 2014 के बाद इस देश की समझ ने सटाक से
तहमत खींच लिया है। तमाम अनवर अब्दुल भाइयों के कमर से ऐसे एक झटके में पकड़ा, सटा से खींच लिया। और एक नंगों की पूरी जमात आपको दिखाई दे रही है। सर ये सच कह रहा हूं, जिन तमाम दशकों में ये पूरी गिरोहबाजी गढ़ी गई, 2014 से अनवरत उसका नंगा होना जारी है। यह इस देश की बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है, बहुत बड़ी साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धि है, बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि तो है ही है, जो 2014 में हुई, 2019 में हुई, 2024 में फिर हुई। महत्वपूर्ण यह है, आपने वो नसीर की बात की, कौन नोटिस ले रहा है भाई? अगर कुछ होना होता तो एक फुल टाइमर राहुल गांधी जैसा घूम रहा है, उसके पीछे ये पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, उखड़ तो कुछ रहा नहीं है। अभी इस चुनाव में थोड़ा मुट्ठी उखड़ गया है। औकात इतनी नहीं है कि राहुल गांधी कश्मीर इलेक्शन में प्रचार कर रहा है, तमाम चीजें कह रहा है, स्टेटहुड दिला देगा ये कह रहा है, लेकिन 370 पर साफ सूंघ जा रहा है, बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब नहीं हो सकता। औकात नहीं है, बिसात नहीं है कर पाने की। हमें एक चीज और करना पड़ेगा बैलोग भाई, गंभीरता से कह रहा हूं। होता क्या है, हम इतने बड़े दिल वाले हैं ना, इतने बड़े दिल के लोग हैं कि हम अपनी उपलब्धियों को गिनाते नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इन दो सरकार के टर्मों में 2014 के बाद से जो कैलेंडर में बांच रहा हूं, क्या क्या कमियां हैं, यत्र तत्र सर्वत्र इस पर चर्चा होती है, आपको दिखाई दे जाएगी। आलोचक तो करेंगे ही करेंगे, समर्थक भी करते हैं, जी जान से करते हैं। लेकिन हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं? क्या ये उपलब्धियां नहीं? आप नियुक्तियों को कैंसिल करा देते हो, रुकवा देते हो, ये आपकी उपलब्धि नहीं है? आप नाम बताते ही, अरे यहां तो गलती से, मतलब अच्छे खासे भगवा वाले को लोग कहते हैं वामपंथी है, वामपंथी है, वामपंथी। अगर जरा सा भी उसने दाएं बाएं कहा, मुझे डर है कि यहीं नीचे कमेंट में लोग आके कह देंगे, जब आपने मेरा इप्टा वाला रिलेशन खोला, अरे भाई साहब मैं इप्टा में था क्योंकि और कोई नाटक कर नहीं सकता था, थिएटर कर नहीं सकता था, लेकिन अपने फ्लेवर में थे। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस्लामोफोबिया, मैंने शुरू में ही कहा, उन्होंने बड़ा गढ़ा था इस्लामोफोबिया शब्द लाके कि हम इस जो इस्लाम के बारे में लोगों की टेरर वाली समझ है उसके काउंटर में खड़ा करेंगे। उल्टा हो गया। मैंने कहा ही आपको भाई, इस्लामोफोबिया जैसे कोई कहता है तो इस्लाम कितना आतंकी मजहब है, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है ना। तो क्या ही बात करें आप, मतलब लाते हैं रोटी और फटाक से तरकारी बननी शुरू हो जाती है। ये इन उपलब्धियों को भी सामने रखना होगा। और मैं सच बताऊं, इन तमाम उपलब्धियों के लिए इसी देश के हमको आपको बधाई बनती है साहब। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो, उनको तो सब जान ही रहे हैं भाई साहब, सब जान रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही कि इस देश के जो वैसे लाखों लोग हैं जो अपना डेटा पैक लेकर, जो अपने मोबाइल लेकर, अपना समय लेकर, अपना दिमाग लेकर बैठते हैं और लगातार इन कुटनी महिलाओं का जो चरित्र है उसको सामने उजागर करते हैं, चाहे वो विषधर राहुल हो, चाहे वो अनुभव सिन्हा हो, चाहे वो जो भी हो। और इस्लामोफोबिया नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम अगर वाकई इसको लेकर सोचता है, हालांकि इस्लाम और सोच का थोड़ा विपरीत का ये है, क्योंकि वहां तो कहा जाता है कि सब कुछ सोच लिया जा चुका है। जो आपको बार बार कहा जाए कि अब आपको सोचना ही मना है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बधाई इस देश के उन तमाम लोगों को जो अपना सब कुछ खर्च करके और बिना किसी प्रत्याशा के इस पूरे इकोसिस्टम को, एक हिंदू इकोसिस्टम जो है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहते हुए, हिंदू इकोसिस्टम को, सनातन इकोसिस्टम को जो लोग मजबूत कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा विराम लेंगे।
अगले वीडियो में फिर और वो चर्चा करेंगे। एक अवनीश भाई, छोटी सी बात चलते चलते, हाँ एक जी। छोटी सी बात चलते चलते, आपने कहा इस्लाम और सोच, जी, इसका जो है, तो मुझे लगा कि लोग कहेंगे कि अरे भाई साहब क्या टेढ़ी बात, उल्टी बात कर रहे हैं आप, इस्लाम और सोच। मुझे लगा ये आपने चपटी बात कही थी। इस्लाम और सोच जी, उल्टी उल्टी जी, बात नहीं है, चपटी बात है साहब। ये चपटी बात है। तो फिलहाल दर्शकों, इसी के साथ अभी दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और इसके साथ दर्शकों शुक्रिया पे अपना आपको स्नेह डांट और पड़ेगी। प्रेम बनाए रखें। शुक्रिया बहुत पे बहुत दर्शकों, धन्यवाद। इनको जरूर डांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। स्नेह और प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।